आप जब ड्रिंक कर लेते हैं, आप ये भी नहीं देखते कि सामने आपकी पत्नी है, कि सामने आपकी बहू है, कि आप किसको मार-पीट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये आपको खुद आपको जवाब देना चाहिए कि आप बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे आप पक्ष रखेंगे, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आपने मम्मी को क्यों मारा? आपकी तो बीवी है ना वो, क्यों मारा आपने? इस तरीके से मारा कि उनकी नील पड़ गई थी, जैसे मेरे नील पड़ी थी सेम, ऐसे ही उनके यहाँ पे नील पड़ी हुई थी, फिर पड़ोसी ने बचाया। फ्रेंड्स, अब तक तो हम सिर्फ ये समझ रहे थे कि सपना के जो ससुर जी है वो जस्ट ड्रिंक करते हैं और वो सपना को ही बुरी नज़र से देखते हैं और कभी कभार अंशु को भी बुरी नज़र से देख लेते हैं। पर अब तो कुछ सामने और ही आ रहा है कि वो उस पिता का हम क्या भरोसा करें जिसने अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिलाया, उसकी मरने के बाद उसका पैसा खा गए वो। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि वो जब ड्रिंक करते हैं तो वो सपना की सास को भी मारते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि सपना के ससुर जी जब ये सब खाते पीते हैं उसके बाद सपना की सास पे घरेलू हिंसा करते हैं और उसके बाद सपना बेचारी डर के मारे ऊपर जाके अपना कमरा अंदर से लॉक कर लेती है, इस डर से कि ऐसे ससुर का क्या भरोसा, जो एक तो गलत नीयत भी रखता है, उसके बाद ये हाथ उठाने भी पीछे नहीं हटता है, घरेलू हिंसा करने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं सपना के जो ससुर जी है वो एक सरकारी टीचर है, अध्यापक वो होता है जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं। अध्यापकों के ऊपर ही डिपेंड होता है बच्चों का फ्यूचर। तो पर जब टीचर ही ऐसे हों तो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जब सपना के ससुर जी ही खुद ऐसे हो, इस टाइप के इंसान हों जिन्होंने अपना बच्चे का इंसाफ दिलाना तो दूर की बात है, इस डर से राजवीर का केस ओपन तक नहीं होने दिया कि राजवीर का जो पैसा था जाने के बाद इनको जो एक मोटी रकम मिली थी, अब वो पता नहीं किस वजह से मिली थी। हो सकता है जिसने राजवीर के साथ ये सब कुछ किया उसी ने सपना के ससुर जी को पैसे खिला दिया कि हम आपको इतना पैसा देते हैं, केस ओपन नहीं होना चाहिए। थू है ऐसे पिता पे जिसने अपने बेटे के जाने के बाद भी पैसों से सौदा कर लिया।